हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। व्लॉग जो है वो शुरू करती हूँ और आज मुझे आपका एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज का, आपके कमेंट का, और जो जिन मैम को मैंने व्हाट्सएप पर भी बता दिया था पर फिर भी वो कमेंट कर रही हैं, तो आज मुझे जो है वो भाभी के बारे में बात करनी है। हमारी कविता को लेकर के कमेंट आ रहे हैं और वो मैसेज भी आ रहे हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड मुझे आज बात करनी है। जिन लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न है और ऐसे मैसेज कोई व्यूवर्स कर सकता है, मुझे नहीं लगता, बट फिर भी कर रहे हैं, तो मैं उनको रिप्लाई करूँगी आज ज़रूर। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। हाल फिलहाल अभी वीडियो शुरू किया है। आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ सुबह से, क्योंकि आज मुझे सूट का वीडियो भी डालना था और फिर लाइव वगैरह का भी मेरा रहता है, क्योंकि बहुत सारे नए नए लोग जुड़ते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी वहाँ पे मिल रहा है, तो इसी तरीके से काम भी बढ़ जाता है। और अभी सिर्फ थोड़ा सा घर के काम से फुर्सत हुई हूँ, शाम का खाना भी बनाऊँगी, तो वही मैं सोच रही हूँ कि शाम के खाने में क्या बनाती हूँ। शाम के टाइम भुजी बनाई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी के भुजी शाम खा ली, अब इसके पराठे खा लेंगे। तो ये मेरे माइंड में आ रहा है। दोपहर बनाई थी मूंग दाल की खिचड़ी, इन्होंने खाई थी क्योंकि इनके मुंह में ना छाले हो रहे हैं, तो फिर इन्होंने मूंग दाल की खिचड़ी बनवाई थी। मैंने हेयर वॉश किया था, अभी कंघी नहीं किए हैं बाल, बच्चे गए हैं और शाम का टाइम हो रहा है। वो दोनों गए हैं, तीनों ही लोग गए हैं मंदिर, तो मैंने सोचा तब तक अपना व्लॉग शुरू करती हूँ, आप लोगों से बातचीत भी करते हैं और एक बहुत ही ज़रूरी से मैसेज का, एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं जो बहुत सारे लोगों को हो रही है। बहुत सारे कपड़े मैंने पहने हुए हैं, गर्म कुर्ती, ऊपर से ये, क्योंकि ठंड लग रही है भाई बहुत। बना ली इसकी हाँ उसकी खा रही। चाउमीन क्या खा रही तुम? चाउमीन क्या खा रही? खा लिया। क्या खा रही हो वैसे बता तो दो, क्या खा रही हो? यू क्या है? चाउमीन 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 खा रही, खा लो। पर ऐसे खड़ी होकर बना बेटा। बंद क्यों कर रहे हैं सारे? तो जी आज थोड़ा सा लेट हो गया था व्लॉग को शुरू करने में भी, हाँ, पर आज मुझे आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी बात भी शेयर करनी थी, तो सोचा कि नहीं, मतलब वो नहीं कर सकते हैं, व्लॉग तो बनाना है, क्योंकि आज वैसे काम बहुत ज़्यादा हो गया था और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, मतलब धूप का तो नामो निशान भी नहीं है कहीं पे। 2 दिन हो गए, 2 दिन से मवाना में धूप नहीं आई है बिल्कुल भी। कपड़े तो धुलते हैं, देखो नहाना वगैरह तो रोज़ ही होता है, और छोटा बच्चा है तो कपड़े भी मतलब बहुत ज़्यादा ही निकल जाते हैं, पर ये चीज़ हो रही है कि मतलब वो नहीं हो रहा, धूप बिल्कुल नहीं निकल रही। अब ये कपड़े सूखे भी तो कैसे सूखे, एक दिन की धूप भी निकल जाए ना तो सारे कपड़े कैसी सूख है? जाए। अच्छी कैची है? कैची है ये? कैची है? खा लो, आप खा लो। कैसी है ये? ठीक, खा ले।
छोटू डांस, छोटू डांस करो, डांस। हो और फिर जो है मैंने ये स्टैंड ही नीचे मंगवा लिया, क्योंकि कपड़े तो डालने ही हैं, धुले थे कपड़े, ऐसे कब तक मतलब रखे रखूँगी इनको। तो मैं इसको अभी सारे ही कपड़ों को स्टैंड पे डाल दूँगी। और फिर स्टैंड जो है वो पंखा चला करके ही छोड़ना पड़ेगा दूसरे वाले रूम में, क्योंकि कपड़े तो ये सुखाने ही हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे थे, 2 बार आज 2 स्लोट मैंने मशीन के लगाए हैं। और अनाया के भी मतलब पजामी वगैरह होती है तो उसको पहनानी होती है। और बस अभी सारे कपड़े स्टैंड पे डाल के फिर जो है मैं पंखा ऑन कर दूंगी, तो ये सूख जाएंगे थोड़े बहुत। क्या हो रहा, क्या हो रहा छोटू, क्या हो रहा? जड्डा, कपड़ा ओढ़ लो, कपड़ा कपड़ा ओढ़ लो, जड्डा हो रहा, कपड़ा ओढ़ लो, जड्डा हो रहा, कपड़ा ओढ़ है भैया। किसी ने पेमेंट करवाई है सूट की, 1360 रुपये कितने करवा दिया। छोटू क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? ये उठा के रखो, गंदी बात, उठा के रखो इनको। नो, ये उठा के रखो, अच्छा बच्चा बनो। हाँ ये बात, ये भी रखो अच्छे से, अच्छे बच्चे की तरह रखो, रखो वापस, ये भी रखो। भाई एक बार इनका प्राइस पहले वाला बिल कहाँ है हमारा, ढूंढना पड़ेगा भाई साहब, यही रखा, एक मिनट। अभी तो पता चलेगा रेट का। जी जी जी, एक मिनट बस। अब जय बोल लो, जय। जड्डा हो रहा, क्या हो रहा? लाओ। नहीं वहीं रखो, वहीं वहीं भगवान जी के पास ही। जय करो। और हाँ ओढ़ लो, जड्डा हो रहा, ओढ़ लो, सर पर रख लो। करे तो ऐसा भी व्लॉग बन रहा, इसमें बता दो कुछ सूटों के बारे में, कुछ बताना हो तो। हर जगह यो तो यार इसका कैसा होगा, कहाँ से पूर्ति करोगे? पापा क्यों? एक ही उस पे की डिमांड, कैसे हम इतने बड़े तो वो नहीं है बिजनेसमैन के दुकानदार, 5-4 सूट बेचने वालों में से है। सही है पर भाई इस सूट की डिमांड पूरी नहीं। नहीं इसे तुम मेरी बात सुनो, सूट तो ये अच्छा है, ये देखो, इसे ना तुम, मैं पता कर लेता इसकी, अगर वैसी बात होती तो इसे मंगवा लेते हो। और क्योंकि बहुत लोगों की कॉल आ रही है इसमें, बहुत लोगों की आंटी इस बड़े सूट को लेकर बहुत कॉल आ रही, बहुत ना, ये स्टॉक खत्म हो गया इसका। ये दिखाना मानते, देख उठा के देखिए, और गंजा का। अरे बस अब व्लॉग में भी सूट ही रखोगे क्या? वही तो करना, सबको पता लग जाए भैया हमारे सूट बेचने का काम है। और जितने सब्सक्राइबर है, फॉलोअर हैं, व्हाट्सएप पे बहुत कम लोग जुड़े हैं। केवल इतना करना होता है कि नंबर सेव करना और मैसेज करना। मतलब तुम इनडायरेक्टली कह रहे हो सबको? हाँ मैं तो कह रहा हूँ कि भैया जुड़ जाओ। बच्चा है भगवान जी के वहाँ रखा हो। ओके तो ऐसा कह दे, कितनी समझदार। जाने का टाइम हो गया। चलो भी चलो। इनका
तो जी अभी मैंने लाइव एंड किया है और अभी जो है मैं वो वीडियो का एंड करूँगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देती हूँ। कुछ टाइम के लिए भाभी आई थी मेरे पास में ही, तो अभी वो घर पे चली गई हैं। तो बहुत एक ने तो मतलब उनको तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूँगी, बट जिन लोगों के मन में थोड़ा बहुत डाउट है कि आपकी भाभी कहाँ गई अभी, तो भाभी घर चली गई हैं जब मेरे ऊपर मतलब तबीयत भी ठीक नहीं थी और काम का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जब भी मतलब ये होता है, मम्मी या भाभी जो है उनमें से मैं किसी को बुला लेती हूँ। और इस बार जो है वो भाभी को काफ़ी टाइम के लिए मैंने यहाँ पे बुलाया था, क्योंकि उस दौरान आपको पता ही है मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुझे कमर में और मेरी गर्दन में मुझे बहुत ज़्यादा पेन रहता था। और देखो ये अपना ऑनलाइन का काम ऐसा है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो थोड़ा उसकी वजह से जो है उनको मैंने बुलाया था। तो उसी पर बहुत मतलब एक के तो मैं मैसेज को भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि उन्होंने क्या बोला है, बट मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ को लेकर के एक्स्ट्रा नहीं सोचना चाहिए। किसी भी चीज़ों को लेकर के आपका तो मतलब जिन्होंने भी ये वाला मैसेज किया, आपने तो बोल दिया इतना लंबा चौड़ा मैसेज लिख करके, पर आप अभी क्या ही उसके बारे में फिर बोले हैं ना। फिर सब बोलते हैं तो फिर सबको ही बुरा लगता है कि दीदी आप इग्नोर ही किया करो, ध्यान मत दिया करो। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? कुछ नहीं, मैं तो एंड कर दी वीडियो का। तो आप इग्नोर ही किया करो, ध्यान मत दिया करो। नहीं देते बिल्कुल भी ध्यान, बट ये चीज़ मैं खुद से बोलना चाह रही हूँ कि ऐसा जैसा मतलब जो भी चीज़ उन्होंने बोली ऐसा कुछ नहीं है। और वो आए थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर मुझे जैसे ही ये लगा कि चलो अभी रिलीफ है, तो फिर वो चली गई थी। और उनको जाए हुए भी कि ना तो आपने उनका जाने के बारे में बताया, आप तो बोल रहे थे कि 1-2 दिन के लिए भैया के साथ में गई हैं। तो जी नहीं, वो ऐसा नहीं है। भाई मेरा यहाँ पे नहीं रहता है, भाई मेरा मेरठ रहता है। मैं मवाना में रहती हूँ, मेरे पास में मेरा भाई अभी नहीं रहता है, वो मेरठ रहता है। तो अभी जब भी देखो मुझे ज़रूरत होती है वो आ ही जाते हैं। अभी भी मुझे आज ज़रूरत हो तो वो आज भी आ जाएंगे, क्योंकि मेरा काम ऐसा है, मुझे बाहर जाना पड़ता है। अभी आप देखते भी होंगे जब भी मैं अपने किसी भी काम की वजह से बाहर जाती हूँ तो मम्मी आती है, क्योंकि ठंड का टाइम है। और फिर पाखी स्कूल जाती है और नाया को भी मैं साथ लेकर के नहीं जाती हूँ, क्योंकि बच्चे को ले जा कर के आप ऐसा कोई काम बाहर जाके कर ही नहीं सकते हो। तो ये है। और अभी भी जब जैसे जाती हूँ, देखो कब तक मैं उनको भी ऐसे परेशान करूँ, क्योंकि मम्मी आती है जाती है, आने जाने में भी वो ठंड का टाइम है, पर बच्चों को भी लेकर के मैं नहीं जा सकती हूँ। तो इस वजह से जब भी जाती हूँ फिर मम्मी ही जो है वो यहाँ पे आ जाती है। मुझे भी ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों को पर रिएक्ट ना करें, पर कुछ मैसेज कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिनका मैं वो कमेंट तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं उनका मैसेज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। सिंपल मैं ये बता रही हूँ कि वो मेरे पास में यहाँ परमानेंट रहने के लिए नहीं आए थे, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से आए थे। ठीक है जी। तो आई होप उनका भी जो मैसेज है वो थोड़ा बहुत क्लियर हो, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली कि वो आपने भेज दिया, ये है वो है, कोई बात हुई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अजम्पशंस हैं आपके जो आपने पाले हैं, बाकी का कुछ भी नहीं है। सब बढ़िया है, ठीक है, बिल्कुल मस्त है। और जहाँ 2 समझदार लोग हों, चलो मेरे में तो फिर भी थोड़ा बहुत होगा, वहाँ पे इस तरीके की गलतफहमियाँ नहीं होती हैं। और चलो वीडियो का एंड करते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को। बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और कुछ लोगों की शिकायत थी कि आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, तो आजकल मैं सारे ही कमेंट का इतने बिजी से शेड्यूल से सारे ही कमेंट का रिप्लाई भी कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ख्याल रखिए अपना, बहुत ज़्यादा ठंड है।